रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम आफरीन फातिमा है और मेरी फरागत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पंजतन पाक के सदक़े जामिया अज़हर मिस्र से है। तो आज की इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे कि नमाज तरावी का हुक्म क्या है। क्या ये सिर्फ एक मर्द के लिए ही जरूरी है कि नमाज तरावी अदा करे, या एक औरत पे भी जरूरी है कि वो नमाज तरावी को रमजानुल मुबारक के हर एक दिन इशा के बाद अदा करे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि नमाज तरावी अगर किसी से छूट जाए, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो क्या उसकी कज़ा उसको भरनी पड़ेगी या फिर उसको कज़ा नहीं पढ़नी है। इसके पढ़ने का जो सही तरीका है वो क्या है, इसमें नियत किस तरीके से करनी चाहिए, इसकी फजीलत क्या है, इसको कितने वक्त से लेके कितने वक्त तक पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि रमजान मुबारक में तरावी सिर्फ जब तक कुरान मुकद्दस मस्जिदों में खत्म नहीं हो जाते तभी तक लोग तरावी पढ़ते हैं, और जैसे ही कुरान पाक खत्म हो जाते हैं तो कितने ऐसे सारे लोग हैं जो नमाज को यानी तरावी की नमाज को छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए नाज़रीन जानते हैं सबसे पहले कि नमाज तरावी का हुक्म क्या है। तो बात कर लेते हैं हुक्म की। ये हुक्म जो है ये सुन्नत मुअक्कदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, यानी ये एक होती है सुन्नत गैर मुअक्कदा और एक होती है सुन्नत मुअक्कदा। तो आपको पता है कि जो सुन्नत मुअक्कदा होती है वो इमाम आज़म अबू हनीफा के नजदीक वो जरूरी होती है, वो जरूरी की मंजिल में होती है कि आपको पढ़ना ही चाहिए, इल्ला ये कि आपके पास कोई उज़्र हो। तो इसलिए हम सब पर जरूरी है कि हम सब तरावी का हर दिन एहतमाम करें। और जैसे कि इसकी फजीलत की बात अगर करें तो इसकी फजीलत में है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो रमज़ानुल मुबारक के रोजे को ईमान और इहतिसाब के साथ, यानी ईमान और इहतिसाब यानी कि तलब सवाब की नीयत से अपने आमाल का जायजा लेते हुए खुदा की खौफ से, एहतसाबन से मुराद तलब सवाब को लिया है, यानी कि सवाब हासिल करने की नीयत से अगर कोई ईमान और एहतसाब के साथ रोजे रखे रात में, ये जो रोजों और रमजान मुबारक की जो रात है जितनी भी, उसमें वो क़याम करे तो यकीनन उसके पिछले तमाम गुनाहें सगीरा जो होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला बख्श देता है इन नमाजों के सदक़े। अच्छा, अब बात करते हैं ये है क्या, तरावी है क्या। तो नाज़रीन बस यूं समझ लीजिए, आपके लिए समझने के लिए आसानी के लिए हम बता दें कि नमाज तरावी जिस तरीके से आम दिनों में हम नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, जिस तरीके से आम दिनों में हम क़यामुल लैल पढ़ते हैं, वही है, बस इसका दूसरा नाम तरावी है। इसलिए हमें रमज़ानुल मुबारक में तरावी का एहतमाम करना चाहिए। अब बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो ये पूछती हैं कि क्या औरत के लिए भी सेम वही तरीका है तरावी पढ़ने का जो मर्दों के लिए है। तो जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरीके से आप नमाज पढ़ते हैं और जो जैसे सुन्नत मुअक्कदा अगर मर्द के लिए तो औरत के लिए भी वही हुक्म है। और जिस तरीके से औरतें नमाज पढ़ती हैं अपने घरों में, बेहतर यही है कि तरावी को अपने घर में ही, घर के अंदर ही पढ़ें ताकि पर्दे का एहतमाम हो पूरा, और इसके साथ साथ फितनों से भी इंसान महफूज रहे। तो बेहतर यही है कि घर के अंदर ही पढ़ना चाहिए इसको। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी लेडीज इकट्ठा होती हैं और इकट्ठा होके चाहती हैं कि वो एक ही साथ नमाज को अदा करें। अगर एक ही साथ सारे लोग इकट्ठा होकर नमाज को अदा करना चाहते हैं तो कर लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कि इसका वक्त कब से और कब तक रहता है। तो इसका वक्त नमाज इशा से ये शुरू होती है, यानी इशा की नमाज के बाद तरावी का वक्त स्टार्ट हो जाता है और तुलुए फज्र तक, यानी फज्र के टाइम होने से पहले पहले तक रहता है नमाज तरावी का जो टाइम है, जो वक्त है। तो आप इशा के बाद से लेकर अगर आप
جیسے ہوتا ہے کبھی کبھی انسان جو ہے 20 رکعت ہوتی ہے تو تھوڑا لمبا پڑ جاتا ہے تو انسان پوری نہیں کر پاتا. تو اگر وہ اس کی کچھ رکعت چھوٹ جائے اور وہ چاہے کہ میں جب سحری کرنے اٹھوں تو اس کو ادا کر لوں تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی, درست ہوگی. یہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے تو وہ ہے 20 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے اور ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے. اور نماز کا جو طریقہ ہے اس میں سیم وہی طریقہ ہے کہ اگر عورت چاہے یا کوئی مرد ہی اگر چاہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لے تو بھی اس کے لیے جائز ہے, بہتر ہے, وہ پڑھ سکتا ہے. آسانی بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ ہر سورہ فاتحہ کے بعد, یعنی کہ جیسے ہی ہم نے نیت کیا, سب سے پہلے جو اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 2 رکعت کی نیت کرنی ہے. نیت کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ نیت کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی واسطے اللہ تعالیٰ کا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے جس طریقے سے آپ عام نمازوں میں ثنا کو پڑھتے ہیں, ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو آپ نے ثنا پڑھ لیا, ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے جس طریقے سے آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی سورہ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ چاہیں تو الم تر کیف سے لے کے جو 10 پوری جو ہے سورہ ہے لاسٹ کی اما پارا کی, تو آپ اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے, جیسے پہلے میں الم تر کیف, اس کے بعد جو سورہ ہے اس کے بعد, تو چاہیں تو اس طریقے سے 10 رکعتوں میں آپ الم تر کیف سے شروع کریں اور قل اعوذ برب الناس تک 10 رکعت آپ کی ہو جائے گی. پھر اسی طریقے سے آپ کو 10 رکعت کی یعنی 2 رکعت کی جو نیت کرنا ہے 10 رکعت میں آپ الم تر کیف سے شروع کر کے لاسٹ یعنی قل اعوذ برب الناس تک, اس طریقے سے آپ کی 20 رکعت ہو جائے گی. لیکن یہ دھیان دیں کہ آپ کو 20 رکعت کو ایک ساتھ نہیں پڑھنی ہے, آپ کو 2 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے. آپ نے 2 رکعت پڑھا, پھر 2 رکعت پڑھا یعنی سلام پھیرا, جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف کے بعد دعا معصورہ کے بعد آپ سلام پھیرتے ہیں, تو اسی طریقے سے اس میں بھی بالکل کامن طریقے سے جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں عام دنوں میں ویسے ہی پڑھنا ہے اس کو. لیکن 4 رکعت کے بعد پھر اس میں ایک دعا ہے جو تراویح کی دعا ہے, وہ آپ جانتے ہوں گے, بہت ساری کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گی. اس دعا کو پڑھنا ہے یعنی کہ 4 رکعت کے بعد, ہر 4 رکعت پوری کرنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ ہم شارٹ ویڈیو میں اس دعا کو بھی اپلوڈ کر دیں گے اللہ نے چاہا تو.